अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी महसूस की जा रही है, एक इज़्तिराब है, एक ऐसी कैफियत है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सुकून महसूस नहीं कर रहे। कोई भी शख्स किसी भी शहर में हो, अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो वो सुकून में नहीं है, बेचैनी बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है। अनसर्टनिटी है। अनसर्टनिटी वो होती है कि जहां पर आपको पता ही ना हो कि मामलात के हालात किस तरफ जा रहे हैं। वो एक मैडनेस है, एक मैडनेस नजर आ रही है। अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस। अर मैडनेस के पीछे कोई ना कोई मेथड होता है, कोई ना कोई तरीकाकार होता है, कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के अंदर मैडनेस है, इसका कोई तरीकाकार नहीं है। इसके पीछे कोई समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है, मामलात किस तरफ जाएंगे। इस अनसर्टनिटी में, इस माहौल के अंदर जो बेचैनी है, ये किसी घर में हो या किसी मुल्क में हो, अल्लाह रहम करे, लेकिन ये किसी हादसे का शिकार होती है। और ये जब कंक्लूड होती है तो किसी हादसे पर जाकर कंक्लूड होती है, इस तरह से कंक्लूड नहीं होती। अल्लाह रहम करे, लेकिन यकीन करें कि एक ऐसी वाइब जनरेट हो रही है पाकिस्तान में, एक हालात ऐसे महसूस हो रहे हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता, अब अल्लाह रहम करे, लेकिन किसी भी बड़ी शख्सियत के साथ कोई हादसा ना हो जाए इन सारे हालात में। पाकिस्तान की किसी बड़ी शख्सियत के साथ, किसी के साथ भी, यानी ये खबर आ रही है। और ये खबर है साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब के हवाले से, कि उनके घर पर हमला हुआ है। इससे पहले आज दिन में यह खबर आई कि जो जज बशीर साहब है, जस्टिस बशीर साहब, उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। मीडिया ने उसे उठाया बहुत ज्यादा, लेकिन बाद में वो फायरिंग निकली नहीं। लेकिन बहरहाल एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो था। एक मुल्क के अंदर एक वाइब तो जनरेट हुई कि खुदा ना खास्ता जज साहब के साथ क्या हो गया। लेकिन उसके बाद शाम को यह खबर है, बल्कि रात में, कि साबिक जज साकिब निसार साहब, उनके घर के ऊपर ये अटैक हुआ है। बहुत सारे साफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं जिनकी साकिब निसार साहब से खुद बातचीत हुई है। उनका यह कहना है कि साकिब निसार साहब ये कह रहे हैं कि उनके घर के ऊपर दस्ती बम से अटैक हुआ है। दस्ती बम फेंकने वालों ने फेंका है और वो उनके गैरेज के ऊपर जाकर लगा है। उनके घर के सारे शीशे टूट चुके हैं, गाड़ी उनकी मुकम्मल तौर पर जल गई है। साकिब निसार साहब और उनकी फैमिली महफूज है, लेकिन ये बाकायदा से एक प्लांटेड प्लान किस्म का एक हादसा था, या एक अटैक था जो साकिब निसार साहब के ऊपर किया गया है। अब ये बड़ा खौफनाक अमर है, यानी ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। हम माजी में ऐसे हमारे लीडरों के साथ हादसा हो चुके हैं। बेनजीर भुट्टो जिसकी एक मिसाल है कि हमने लीडर्स अपने गंवा दिए। लिहाजा एक दफा फिर माहौल उस तरफ जा रहा है कि इंतखाबात हैं और डिसाइसिव फैसला कुन इंतखाबात है, लेकिन जो सीन फंसे हुए हैं, जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल ठीक नहीं है और ये चीजें ठीक समत में नहीं जा रही। यानी इस वक्त इस्लामाबाद की जो जो इंटर पॉइंट है, वहां पर बलोची बैठे हुए हैं, बलोची खवातीन, मर्द, बच्चे उनके बैठे हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सिटीडी ने उनके जो नौजवानों को मारा है। और वो इस्लामाबाद के अंदर, यानी सर्दी की पोजीशन में आपको ये बता सकता हूं कि मैं जिस कमरे में बैठा हूं, यहां पर हीटर जल रहे हैं। यानी यहां से अगर आप बाहर जाएंगे तो आप बाहर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। और बलोचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके नौजवान बच्चे और बच्चियां इस वक्त इस्लामाबाद के इंटरिंग पॉइंट के ऊपर बैठे हैं और पुलिस के हवाले से वो नारे लगा रहे हैं। और इस्लामाबाद की पुलिस के जवान मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खड़े हैं जिन्होंने उन्हें इस्लामाबाद के अंदर इंटर नहीं होने देना। ये एक मुल्क है और ये मुल्क के शहरी हैं, ये पुलिस भी इसी मुल्क की, ये लोग भी इसी मुल्क के। ये कोई बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आए हुए, ये कोई बॉर्डर के नीचे से बॉर्डर टप कर नहीं आए हुए, बल्कि ये हमारे मुल्क के लोग हैं, ये हमारे शहरी हैं। लेकिन इस वक्त ठठड़ाती हुई सर्दी में वो वहां पर बैठे हुए हैं। साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ, एक जो मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी है, उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं और उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने, सिर्फ 2 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन बाकी हैं, उनसे नॉमिनेशन पेपर्स छीन कर पुलिस खुद भाग रही है। पुलिस की अथॉरिटीज उनसे पेपर्स छीन कर भाग रही हैं। अब अंदाजा लगाएं कि जिस मुल्क की 60-70% यूथ हो, नौजवान हो, और वो ये सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा। मैं देख रहा था एक फैसल जावेद की तस्वीर सर्कुलेट कर रही है। फैसल जावेद, ये तस्वीर आप देख भी लें, ये फैसल जावेद बड़ा खूबसूरत, गुड लुकिंग एक नौजवान, तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुआ। इतना कोई बड़ा पॉलिटिकल विजडम इस बंदे के पास नहीं था। एक नौजवान था, लेकिन बट ये बहुत मैसिवली एक पॉलिटिकल, आप ये कह सके, एक सेनेटर थे फैसल जावेद साहब, लेकिन वो बंदा नहीं था कि जो सख्त जुबान इस्तेमाल करता हो। वो बंदा नहीं था जिसके अंदर कोई सख्ती हो, या फिर जिसने कोई पॉलिटिकल ऐसा लिटरेचर पढ़ा हो कि जो इनकलाब लेकर आएगा अपने तहीं। ऐसा बंदा ही नहीं था। ये बड़ा एक गुड लुकिंग, एक सॉफ्ट स्पोकन, एक बड़ा हम्बल किस्म का नौजवान था। इसकी हालत ही चेंज हो गई है, इसकी शक्ल ही चेंज हो गई है, इसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो ही बदल गए। यानी चेहरे की जो साख्त है वो ही फैसल जावेद की बदल गई। यही हालत तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोगों के साथ है। यही बात जब जरताज गुल को देखते हैं तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई, आंखें अंदर गई हुई, बुरी हालत है। बुरी हालत में एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त टाइम गुजार रही है। बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने बाकायदा से हिदायत जारी कर दी है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने जाएगा, वो अकेला नहीं जाएगा। मीडिया के तमाम नुमाइंदों को अपने साथ लेकर जाए, सोशल मीडिया के तमाम रिपोर्टर्स को अपने साथ लेकर जाए, वकला को अपने साथ लेकर जाए, अपने फैमिली के लोगों को अपने साथ लेकर जाए। लिहाजा अकेले नहीं जाता, क्योंकि अकेले पुलिस छीन लेती है।
पुलिस उनसे नॉमिनेशन पेपर्स छीन लेती है, पुलिस उन्हें मारती है, जिसे मर्जी उठाकर जेल के अंदर डाल दे। पुलिस गांव में देहातों में जाकर ऐलान कर रही है कि भाई कौन है जिसने तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए, बाहर हैं तफे मारते हैं उन्हें, किसी को सुनने किसी को मुक्के। उस्मान डार की वालदा के कपड़े फाड़े जाते, गिरबान फाड़ा जाता है। मीडिया मुकम्मल तौर पर, मीडिया ने तो बिल्कुल चुप साधी हुई है, मीडिया बोलने को तैयार ही नहीं है। अजीब व गरीब है, यानी पाकिस्तान के वकला पकड़े जा रहे हैं। वकला, वो बशीर अफजल मरवत लाहौर से उठाया जाता है और फिर जो एमपीओ के ऑर्डर्स आते हैं वो ये कहा जाता है जी केपीके से कोई पठान आया हुआ है, कोई पठान आया हुआ है, ये कोई बार के अंदर कोई साबिक जज या वकील नहीं आया हुआ, ये कोई पठान आया हुआ केपीके के अंदर। तो हालात बड़े एक खौफनाक एक टर्न ले रहे हैं और ये खौफनाकी की तरफ जा रहे हैं। और इस खौफनाकी के अंदर जो वाइब है वो वाइब बड़ी खौफनाक है। बल्कि हामिद मीर साहब का मैं अभी तजिया देख रहा था जो उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में दिया है। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत होगी लेकिन लूली लंगड़ी हुकूमत होगी। मियां नवाज शरीफ को भी सिंपल मेजोरिटी नहीं दी जाएगी, यानी 2/3 मेजोरिटी मियां नवाज शरीफ को भी नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे भी लूली लंगड़ी हुकूमत दी जाएगी। और मियां नवाज शरीफ ने जो पिछले दिनों एहतसाब के हवाले से बातचीत की है और उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों का तो एहतसाब होगा, उसकी वजह से जो बाप पार्टी के लोग हैं, बलूचिस्तान के जो लोग हैं जिनमें सरफराज भुट्टी और मुख्तलिफ शख्सियात शामिल है, पीपल्स पार्टी के अंदर जाकर मिली हैं, आबिद मीर साहब के मुताबिक इन्हें बिठाया गया है, इन्हें भेजा गया है कि मियां साहब ने अपना मुंह क्यों खोला है, मियां साहब ने अपनी बातचीत क्यों की है, मियां नवाज शरीफ एहतसाब की बातचीत क्यों करता है। तो एक दफा फिर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, जिसके लोग इस्लामाबाद के दरवाजे के ऊपर बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने इक्तदार का जो ऐवान है, शाहराए दस्तूर है, यहां पर जनाब पार्लियामेंट है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ काजी खुद बलोचिस्तान से है। वजीर आजम जो ये थोड़ा सा दूर है, कुछ किलोमीटर के फासले पर है, वो वजीर आजम खुद बलोची है, लेकिन उसके अपने घर के लोग, अपने बलूचिस्तान के लोग, वो माएं बेटियां बच्चे वही इस्लामाबाद के इंटरिंग पॉइंट के ऊपर बैठे हुए और टेम्परेचर माइनस में, शदीद तरीन सर्दी है, उनके गले बैठे हुए, कोई समझ नहीं आ रही, खाने पीने को कुछ है नहीं है, रोटी है यानी। मैंने देख रहा था इमरान रियाज खान साहब की वीडियो आई है, उन्होंने कहा जनाब ये बॉर्डर के पार से लोग नहीं आए हुए, जहां जहां से ये गुजरे इन्हें खाना पानी पूछें, इन्हें रोटी दें, इन्हें पैसे दें, इन्हें सपोर्ट करें, ये हमारे पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा जब मैं बलूचिस्तान में गया था सैलाब के दौरान घर शहर उनके बनाने के लिए, तो वहां पर जिसके घर गिरा हुआ था वो दुम्बा काट कर खिलाता था, यानी वो कहता था कि पंजाब से हमारे मेहमान आए हुए हैं, और बकरा ज़िबा कर देते थे, यानी जिसकी दीवारें नहीं है वो 20-25 हजार का बकरा ज़िबा करके कहता था बकरा खाएं, रोटी खाएं, हम आपके लिए ये बनाते हैं। तो इमरान रियाज खान ने कहा कि किसी भी कौम से ज्यादा मेहमान नवाज हैं, लेकिन आज वही बलोची आज यहां पर बैठे हुए इस्लामाबाद में, कोई कैंप नहीं है, कोई चीज नहीं है, चादरें उन्होंने लिपेटी हुई हैं, खवातीन बच्चे उनके साथ फीमेल शामिल हैं, सब खामोश है, एक सन्नाटा है, और ये जो सन्नाटा है इसकी आवाज है और इसकी गूंज है, और ये बड़ी खौफनाक गूंज है, ये बड़ी खौफनाक आवाज है। अल्लाह ताला इन सारी चीजों के ऊपर रहम करे। अब एक और तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ खबर सामने आ रही है, और खबर यह है कि पीटीआई के वोटर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक नई सियासी जमात भी होगी, और उसका नाम होगा पीटीआई, यानी पाकिस्तान तहरीक इस्तिकलाल या इस्तेकाम, इस तरह का कोई नाम होगा। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इस्तिकलाल या इस्तेकाम, और उसे तलवार शलवार कोई अलॉट किया जाएगा, या पता नहीं कौन सा तीर उसे अलॉट किया जाएगा, और वो पीटीआई के नाम से आएगी। तो ये अगेन वोटर को कंफ्यूज करने के लिए ये सारे हालात शुरू किए गए हैं। और जिस तरह से हामिद मीर साहब बातचीत कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को उन्होंने इख्तिदार देना है, साथ साथ एक और खबर है, सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट लीगल माइंड, उन्होंने NA 128 लाहौर से वो इंतखाबात लड़ेंगे, और अयाज अमीर साहब के हवाले से भी खबरें हैं कि वो भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाएंगे और पीटीआई की तरफ से वो भी जाएंगे। बट अगेन अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन ये जो बेचैनी है, जो इस्तराब है, ये जो मेथड इस मैडनेस के अंदर नजर नहीं आ रहा, ये रहम ही करे अल्लाह ताला। लेकिन जो वाइब है वो वाइब इस्लामाबाद की हवा में ठीक नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।